हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माइलस्टोन टॉक्स। आज हम एक अजीब सवाल के साथ आए हैं। Why are diamonds so expensive? जी हाँ, लेडीज़ के बेस्ट फ्रेंड के नाम से जानने वाला ये चीज़ डायमंड्स दुनिया के सबसे महंगे चीज़ों में से एक है। Diamonds are expensive and they cost more than gold or platinum or any other material precious to man. We take a hard look at the myths surrounding these diamonds and their cost to get to the bottom of what makes diamonds so expensive. तो आइए हमारे साथ डायमंड्स के बारे में कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं। मिथ नंबर 1, डायमंड्स आर एक्सपेंसिव बिकॉज दे आर सो रेयर। डायमंड्स आर नॉट पर्टिकुलरली रेयर। जी हाँ, इनफैक्ट अन्य रत्नों के तुलना में वे पाए जाने वाले सबसे आम कीमती रत्न हैं। Generally, the cost per carat या फिर weight of the gemstone is based upon the stone's rarity. जितना rare stone उतना महंगा चीज़। इसीलिए रूबीज, एमरल्ड्स एंड सफायर्स बहुत रेयर हैं और बदले में हीरे की तुलना में कहीं अधिक महंगे हैं। Now coming to myth number 2, जितना बड़ा डायमंड उतनी ज़्यादा कॉस्ट। While it is not entirely wrong, it is also not entirely correct. The size or carat weight of a diamond is only one factor in calculating the value of a diamond. और इसके फैक्टर के 4 C's हैं that are also known as carat, clarity, color and cut collectively that demarcate the price of a diamond. कोई एक विशेषता दूसरे से अधिक नहीं है, वे सभी अंतिम रिटेल वैल्यू में योगदान देते हैं और डायमंड की वैल्यू को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास 10 कैरेट का हीरा हो सकता है, लेकिन यदि इसकी क्लैरिटी कम हो तो यह गारंटी नहीं देता है कि एक विशाल पत्थर का मूल्य फुल क्लैरिटी वाले छोटे आकार के हीरे से अधिक होगा। मिथ नंबर 3, द वर्ल्ड्स डायमंड सप्लाई इज डिप्लीटिंग, जिसकी वजह से डायमंड का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ये सच है कि फैंसी कलर्ड डायमंड्स जैसे कि येलो, रोज पिंक और ब्लैक डायमंड्स आर रेयर एंड इन शॉर्ट सप्लाई। और कई एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं दैट कलरफुल डायमंड्स विल बी डिप्लीटेड इन अ कपल ऑफ डेकेड्स टू कम। लेकिन सफ़ेद हीरे की सप्लाई वास्तव में जोखिम में नहीं है। ऐतिहासिक रूप से हीरे को खोजना बहुत कठिन था, लेकिन हीरे की अधिक से अधिक ग्लोबल सप्लाई और डिमांड का खुलासा करने के लिए अधिक से अधिक माइंस खुल चुकी हैं, जिसकी वजह से आज इनका सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है। तो आखिर सच क्या है? सो व्हाट मेक्स डायमंड सो वैल्यूएबल? इट्स सिंपल, मार्केट डिमांड। फॉर सेंचुरीज डायमंड्स हैव बीन सीन एज अ स्टेटस सिंबल फॉर पावर एंड वेल्थ। ये स्टोन बहुत ही रेयर था और देयरफॉर इट वाज वर्थ अ लॉट। हाउएवर 1800s में अ वेरिटेबल डायमंड माइन वाज अनअर्थड इन किम्बरली, साउथ अफ्रीका। इस नई खदान में हीरे के साथ बाजार में बाढ़ आने और कीमती पत्थर की कीमत कम करने की क्षमता थी। बहुत सारे हीरों को बाजार में आने से रोकने के लिए डी बियर्स कंपनी, जो कि डायमंड की एक जानी मानी कंपनी है, ने तुरंत इंटरवीन किया, इस खदान को खरीद लिया और ग्लोबल हीरे की सप्लाई पर कड़ा कंट्रोल बनाए रखा। डी बियर्स ने एनुअल सप्लाई को पूरा करने के लिए केवल पर्याप्त हीरे यानी कि लिमिटेड हीरे ही मार्केट में भेजे। इससे यह मिसकंसेप्शन हो गया कि हीरे अत्यंत रेयर हैं और बदले में यह लोगों को लगने लगा कि डायमंड्स की सिर्फ लिमिटेड सप्लाई है और इसकी वजह से हीरो की प्राइस रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो आखिर हीरे क्यों महंगे हैं? अब आते हैं सम ऑफ द रियल रीजन्स वाई डायमंड्स मे बी एक्सपेंसिव। इनमें से एक है माइनिंग डायमंड्स कॉस्ट अ लॉट। जी हाँ, माइनिंग में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। नंबर 2, फाइनेंसिंग इन्वेंट्री और मार्केट में एडवर्टीजमेंट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। नंबर 3, सॉर्टिंग एंड कटिंग ऑफ डायमंड्स इज़ डिफ़िकल्ट। नंबर 4, द ग्रेड यानी कि कट, क्लैरिटी एट्सेट्रा डायमंड्स की प्राइस को डिटरमाइन करता है। और नंबर 5,
इतना सब कुछ होने के बाद भी और इतनी महंगाई के बावजूद द डिमांड फॉर डायमंड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा हाई है। लेकिन इससे पहले कि आप क्लेवर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग द्वारा ठगे जाने के लिए खुद को चेतावनी दे और बुरा फील करें, ये समझ लें कि हीरे को लंबे समय तक एक मूल्यवान पत्थर माना जाता आया है। Diamonds are undeniably एक dazzling, brilliant and mesmerizing stone, and ये हमारी वैल्यू के लिए बहुत कुछ तो नहीं देते, पर तभी भी its value and worth are equitable in a large extent। तो ये थे आज के कुछ फैक्ट्स जो आशा करते हैं आपको इंटरेस्टिंग लगे। कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताइए कि आपको इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला और आप अगली बार हमसे क्या सुनना चाहते हैं। वीडियो के ख़त्म होने से पहले बेल आइकन पे जाके उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ।